नवाबों का शहर लखनऊ, जो अपने तहजीब, लिबास, खाने और जुबान के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की इस राजधानी को पूर्व का स्वर्ण शहर कहा जाता है, पर इस सोने की चिड़िया को काला कर रहा है इस शहर का प्रदूषण। गोमती का इसका जो पौराणिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है या सांस्कृतिक महत्व है, वो सबको पता है। जो हमारा नैमिष तीर्थ बना, गोमती के किनारे ही बना। बहुत सारे प्राचीन मंदिर इसके किनारे आपको मिलेंगे, जैसे लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर है। लेकिन विकास की प्रक्रिया में हमने नदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। हमें लगा कि पानी तो हम कहीं से भी ला सकते हैं, जमीन से निकाल सकते हैं या नहरों से काट सकते हैं। गोमती लखनऊ में इस नदी को गौ माँ कहकर सम्मानित किया जाता है, पर शायद ये सम्मान सिर्फ कहने तक ही सीमित है। जिस प्रकार इस नदी का पानी बदहाली की ओर अग्रसर हो रहा है, उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि इस नदी को माँ का दर्जा दिया गया है। फैक्ट्री का विषाक्त जल हो, घरों से निकला और सड़क पे पड़ा कूड़ा हो, यहाँ तक कि भगवान की मूर्ति ही क्यों न हो, सबको इस नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। जो हमारी आस्था है वो हमारे पर्यावरण पे भारी होता जा रहा है। हम बहुत सारे फेस्टिवल्स करते हैं और सब के सब जितने रिलीजियस आइटम्स हैं, जो भी हमारे सामग्री है, उसका विसर्जन नदियों में कर देते हैं। और अगर ये सब भी काफी ना हो तो नालों का पानी जिसे साफ किया जाना चाहिए, वो बिना साफ किए ही गोमती में बहा दिया जाता है। घुलित ऑक्सीजन का स्तर दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है, जिसका मतलब है कि किसी प्रकार की जीव जंतु का होना यहाँ पर असंभव है। इसका जो घुलित ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, कई जगह जीरो हो जा रहा है। जहाँ जहाँ पे नाले मिल रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ पे रिवर बिल्कुल एनॉक्सिक हो जाती है। उसका जो ऑक्सीजन है ज़ीरो हो जाता है। और अगर नदी में 4 मिलीग्राम पर लीटर से ऑक्सीजन कम हो तो बहुत सारे जलीय जीवों का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी मछलियाँ लुप्त होती गई। करीब पूरे गोमती में हमने करीब 55 तरह की मछलियों को निकाला था, करीब 2008-9 में जब हमने पूरी इसकी यात्रा की थी। लेकिन अभी कुछ 2-4 वर्ष पहले जब हमने इसका अध्ययन किया तो हमें केवल 17-18 तरह की मछलियां मिली। करीब 35-40 तरह की मछलियां बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं, खासकर अर्बन स्ट्रेच में। गणेश विसर्जन की बात करें तो बप्पा की प्लास्टिक और चूने की मूर्तियों से जल जीवन को न जाने कितनी और क्या ही हानि हुई है। मामला आस्था से जुड़ा है, इसीलिए इस पर ज्यादा कुछ तो नहीं कहा जा सकता, परंतु ये सवाल जरूर है कि क्या बाजार में कोई ऐसी मूर्ति नहीं है जिसको विसर्जित करके जल जीवन को कोई नुकसान न पहुंचे।
एक पिट बनाया था जहाँ पे लोग विसर्जन कर सके, लेकिन इस बार देखने में आया कि बहुत लोगों ने नदी में ही विसर्जन किया है। तो जनता को भी जागरूक करने की जरूरत है कि नदी के अंदर एसिमिलेटिव कैपेसिटी की भी एक लिमिट है, नदी की कैरिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि नदी बहुत ही एक महासमुद्र है और उसमें जितना भी डालो कुछ नहीं होता है। छोटा से छोटा भी कुछ सामान आप नदी में विसर्जन करते हैं या कोई सामग्री डालते हैं, वो नदियों के लिए नुकसान है। सरकार के बार बार सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद क्या आप बाजार से प्लास्टिक की थैली में सामान नहीं लेकर आते, या फिर पन्नी ना मिलने पर आपने उसकी मांग ना की हो क्योंकि आपके पास अपना खुद का कपड़े का झोला नहीं होता है। सरकारें कोशिश कर सकती हैं, परंतु जब तक आप खुद नहीं जागेंगे तब तक कुछ खास होगा नहीं। प्लास्टिक और कूड़े का ये दलदल न सिर्फ आपको बल्कि पशुओं को भी डुबा देगा, और दुख की बात तो ये है कि उन बेजुबानों की इसमें कोई गलती भी नहीं है। हम लोग इतना ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने तो 5 मिनट के अंदर उस प्लास्टिक को वेस्ट बना दिया। एक प्रोडक्ट था, लेकिन वो प्लास्टिक अगले 500-600 वर्षों तक हमारे इन्वायरमेंट में रहने वाला है, और सबके सब सिंगल यूज प्लास्टिक्स हमारी नदियों में जाके हमारे ओशन में जाते हैं। और अभी एक पेपर आया था जिसमें लिखा था कि 2080 में हमारे समुद्रों में मछलियों से ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स होंगी, जितनी मछलियां उससे कहीं ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स जो सिंगल यूज प्लास्टिक से आ रही हैं। तो प्लास्टिक इतना बढ़िया आइटम लोगों को लगा कि पूरे हमारे फूड चेन में प्रवेश कर गया। हम लोग प्लास्टिक्स को इस्तेमाल करते गए, और विकल्प हमारे पास मौजूद है सिंगल यूज प्लास्टिक्स की जगह। अगर हम बहुत सारे विकल्प हैं, शीशे के बॉटल्स हैं या स्टील के बॉटल्स हैं, या जितने कटलरीज हैं वो हम रीयूजेबल इस्तेमाल करें, उसको फिर से धो के इस्तेमाल करें। कुछ लोगों की आंखें खुल चुकी हैं और उन्होंने दूसरों की आंखें खोलने का भी जिम्मा उठाया है। जैसे लखनऊ के कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने गो फॉर गोमती को जन्म दिया। शायद गोमती माँ को ऐसे ही रक्षकों की जरूरत है, सिर्फ गोमती ही नहीं बल्कि देश भर की तमाम नदियों को जो दूषित हैं। हमारी जो हर संडे की ड्राइव होती है, हम एक साथ 4 घाटों को साफ कर रहे हैं। जिस घाट पे आप खड़े हैं गुड़िया घाट है। हमारी एक और टीम है जो रस्तोगी घाट, और इसके अलावा जो हमारा सरस्वती घाट और पंचवटी घाट, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने क्लीन करा है, जहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट करा था। हमारी 15 ड्राइव्स में हमने उसे क्लीन करा है।